Today we'll continue with where we left in the last class. Till now what we have completed, it's about the first specific cost we studied about. हमने cost of debts निकालना सीखा था. Today we'll do some questions based on this area, and after that we'll move into another concepts. Okay, in the last class we left our discussion on this point. Okay, today we'll start from the same area of discussion. Okay, now just see, we'll start from calculation of cost of debentures. We'll start with question number 7 first. See what the question says. It says that Akash Company Limited has 12% irredeemable debt of rupees 10 lakhs. Company is in 40% tax bracket. आपको कैलकुलेट करना है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स cost of debts, assuming that the debts are issued at 10% premium. Okay, it's irredeemable. It means that we will be using this formula for calculation of debt. Now, how to calculate this? Just see. We'll start calculation for illustration number 7. As you have just noted this part, first we wrote the formula cost of debt KD is equals to interest 1 minus T by IP net into 100. Remember, this we are calculating after tax cost of capital. This is after tax cost of capital that we are calculating right now. Okay. In case of before tax cost of capital, we'll see the difference, that how it is different from before tax. First we'll calculate. Here we'll write where INT is equals to amount of interest per debt. That means per debt instrument. T is the tax rate, IP net is issued price less flotation cost, which is not there in the question. Okay, now what is this interest amount? As the question said, that the company has issued 12% debentures. That means it will be 12% of face value, and we all know that if अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू ना दिया हो तो फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है डिबेंचर्स के लिए 100. दिस मीन्स कि ये कितना होगा 12 रुपीज पर डिबेंचर. ओके, टैक्स रेट क्वेश्चन ने कहा था कि 40% है. नाउ एज ध्यान रखिएगा, हमने इसे अमाउंट में लिखा है एंड ये परसेंटेज में, और हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं जहां पे फॉर्मूला के सारे वैल्यूज अमाउंट में लिखे होंगे. तो विल राइट इस 40% को इन अमाउंट. तो हमेशा 40% हम 1 रुपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं. तो 1 रुपए का 40% कितना होता है 0.40, एंड
दिस इज द रीजन वी कैन से दैट 0.4 जो है वो 40% के इक्वल होता है हमेशा। नाउ अगर मैं इशू प्राइस के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा था इशू प्राइस होता है फेस, मतलब ये क्वेश्चन में प्रीमियम है तो हम इशू प्राइस को क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम एंड माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट विच इज नल इन दिस क्वेश्चन। तो आपने क्या लिखा, फेस वैल्यू 100 प्लस 10% प्रीमियम लेस nil। दिस मीन्स कि फेस वैल्यू कितना है, 110। नाउ जस्ट पुटिंग इट इन द फॉर्मूला आप लिख सकते हो 12 1 minus 0.4 divided by 110 into 100। Now what answer we are getting? .54 55% अप्रॉक्स। इसे हम हमेशा लिखते हैं अप टू 4 डिजिट्स। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया आफ्टर टैक्स कॉस्ट 6.5455। इन द सेम वे इस क्वेश्चन में कहा था कि हमें कॉस्ट ऑफ डेप्थ बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट करने को, तो द डिफरेंस क्या होगा, इस बार हम लिखेंगे इंटरेस्ट बाई आईपी नेट इंटू 100। मैंने 1 माइनस टैक्स नहीं किया। जब 1 माइनस टैक्स नहीं लिखते तो उसे बिफोर टैक्स कहते हैं, और जब वो टैक्स के फिगर को लिखते हैं तो उसे आफ्टर टैक्स कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 110 इंटू 100। द आंसर कितना आएगा, अब कैलकुलेट करो। मेरे अकॉर्डिंगली ये आ रहा है 10.9091%। तो देखिए इससे ये समझ में आता है कि अगर टैक्स नहीं होता तो हमारा खर्चा कितना होता, लगभग 11%, और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टैक्स है तो हमारा खर्चा कितना है, लगभग 6.5%। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीरीज में। ध्यान से देखिएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 8। इन इलास्ट्रेशन 8 विल सी कि कंपनी ने इस बार 10% फिर से इरिडीमेबल डिवेंचर्स इशू किए हैं, जिनके फेस वैल्यू इस बार बताया है 100 रुपए करके। फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%, बट क्वेश्चन में क्लियरली कहा है ये एक्सपेक्टेड सेल प्राइस का होगा। नाउ देयर इज अ लिमिटेशन। जनरली मैंने कहा था कि फ्लोटेशन कॉस्ट हायर ऑफ फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस पे कैलकुलेट होता है, बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेल वैल्यू पे कैलकुलेट करो। तो शायद आपको, जैसे पहले भी मैंने बहुत बार बताया, क्वेश्चन भगवान होता है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि उस पे कैलकुलेट करना है तो उसी पे कैलकुलेट करना होगा। आपसे कहा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए अंडर 3 डिफरेंट ऑप्शंस। फर्स्ट, अगर इशू पार पे हुआ है, सेकंड, इशू अगर प्रीमियम पे हुआ है, और थर्ड, अगर इशू डिस्काउंट पे हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ जस्ट सी। नाउ हमें सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है इंटरेस्ट पर डिबेंचर, दैट इज INT कितने का है। डिसाइड की 10% है तो 10% ऑफ फेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो 10% ऑफ 100 होगा, हमारी कीमत आएगी 10 रुपए। सेकंड चीज जो हमें चाहिए होती है वो होता है टैक्स रेट, इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर हमें कैलकुलेट करना होता है इशू प्राइस, तो वो अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग आएगा।
ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 1 में इन लोगों ने पार पे इशू किया है तो इशू प्राइस 100 रहेगा। सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने प्रीमियम पे इशू किया है 10% का, तो ये 110 हो जाएगा, और जब डिस्काउंट पे इशू किया है तो 90 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमें आईपी नेट भी कैलकुलेट करना है। आईपी नेट का मतलब होता है आईपी माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इन द क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाइड है दैट दिस 5% जो होगा वो इश्यू प्राइस का ही 5% होगा, सेल प्राइस जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन 1 में क्या लिखेंगे हम, 100 माइनस 5%। सेकेंड ऑप्शन में लिखेंगे 110 माइनस 5%, और थर्ड में लिखेंगे 90 माइनस 5%। इसका आंसर आएगा 95। क्लियर? नेक्स्ट का आंसर आएगा 104.5, एंड लास्ट वाले केस में होगा 85.5। आपको आईपी नेट मिल गया। इस बार हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स आईपी नेट इंटू 100। टैक्स रेट दिया नहीं है, आप अजम्पशन ले सकते हो कि वो 0 है, हमें इग्नोर करना होगा टैक्स सेविंग्स को। तो ऑप्शन 1 में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 10 1 माइनस 0 नहीं लिखते हम। आईपी प्राइस कितना है, नेट आईपी 95 इंटू 100। The amount is equals to 10.5263%। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू कितने की होगी। ऑप्शन नंबर 2, 10 divided by 104.5 into 100. This time the answer is 9.5694. Option number 3, the value will again be 10 by 85.5 11.6959%। ये सारे बिफोर कॉस्ट आए हैं, ये टैक्स नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया था। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 9। रीमा एंड को issued 12% debentures of face value 100, expectedly sold at 5% discount। इस बार फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में नहीं बल्कि अमाउंट में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्स रेट जो है वो 50% का है। क्लियर? तो विल स्टार्ट विथ illustration number 9।
अच्छा, द डिबेंचर 12% के इंटरेस्ट के साथ है, तो इस बार इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा? 12% ऑफ 100, 12। टैक्स रेट क्वेश्चन में कितना बताया? 50%, तो हमने इसे 0.5 लिखा। नेट इश्यूड प्राइस सब हम लिखेंगे अभी कि कैसे सारे फिगर्स निकाले। इश्यू प्राइस कितने का है? 90 इंटू 100। आपके माइंड में आएगा कि फिगर्स कैसे आए सर, तो आप ध्यान से देखो। इंटरेस्ट था 12%, 100 फेस वैल्यू 12। क्वेश्चन में नहीं दिया इसलिए फेस वैल्यू हमेशा 100 होगा। याद रखना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इंटरेस्ट का रेट यहां लिखता हूं, इंटरेस्ट नहीं, मैं इंटरेस्ट का अमाउंट वहां लिखता हूं। अगर मान लो एग्जाम हॉल में ये दे दिया कि डिबेंचर्स की वैल्यू मतलब एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, तो आप 1000 रुपीज है, तो आपको 1000 पे 12% कैलकुलेट करना होगा। टैक्स रेट 50% बोला था, तुमने उसे और 0.5 लिखा। हमारा इश्यू प्राइस जो था वो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट था, तो 100 रुपीज माइनस 5% डिस्काउंट, तो ये आया 95। जब हम नेट आईपी लिखते हैं तो हम आईपी में से फ्लोटेशन कॉस्ट हटा देते हैं, एफओ, और यू कैन राइट एफसी। क्लियर? तो हमने क्या लिखा? 95। इस टाइम क्वेश्चन में बोला है कि फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपए है। हमारा नेट इश्यू प्राइस कितने का होगा? 90 का। जस्ट पुट करेंगे एंड सॉल्व करके चेक करेंगे कि वैल्यू कितनी आ रही है। दिस विल बी 6/90 into 100, this answer will be 6.6667%. okay, clear है how we are doing this? okay, now the next question is for irredeemable debentures. First I will solve question number 10. फिर से देखिएगा, डिम्पियन को 12% वाले डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं, फेस वैल्यू इज 10। डिबेंचर्स सोल्ड होंगे 10% के डिस्काउंट पे, रिडीम होंगे 5% के प्रीमियम पे आफ्टर 10 इयर्स। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 5% है और टैक्स रेट 50% है। क्लियर? तो हमने पहले डेटा कलेक्ट किया। जस्ट आप इलस्ट्रेशन 10 बोल के कुछ डेटा क्वेश्चन से ले लीजिए। 12% डिबेंचर्स है, ये हमने कॉपी किया। फेस वैल्यू ₹10 है, ठीक है। आईपी होगा फेस वैल्यू माइनस 5% डिस्काउंट, ठीक है। रिडम्पशन प्राइस होगा फेस वैल्यू प्लस 5% प्रीमियम, एन होगा 10 इयर्स, एफओ होगा 5% और टैक्स रेट होगा 50%। जो सी हमने कॉपी किए ये सारे डेटा। क्लियर? नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस हमें यहां से अभी क्या कैलकुलेट करना है? हमें एफओ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इश्यू प्राइस कितने का है? तो हमने यहां पे लिखा इश्यू प्राइस हो जाएगा 10 - 5%, क्योंकि दिस टाइम डिबेंचर इज ऑफ 10 रुपीज, तो इश्यू प्राइस हो गया 9.5। देखो अब इश्यू प्राइस 9.5 है, फेस वैल्यू 10 है, ठीक। तो हम तो और क्वेश्चन में बताया नहीं कि फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं 5% किसका होगा? हायर ऑफ
फेस वैल्यू और आईपी। दिस मीन्स ये 5% किसका होगा, 10 रुपीज का, क्योंकि फेस वैल्यू ज्यादा है। $0.5। दिस मीन्स कि आपका आईपी नेट कितना होने वाला है, आईपी माइनस 0.5, तो 9.5 माइनस 0.5, 9 रुपए, ये आपका आईपी हो गया। ठीक, ये हमारे काम की चीज है। अब हम रिडम्पशन प्राइस की बात करते हैं। फेस वैल्यू प्लस 10% का आता, सॉरी 5% का आता, तो हम लोग ऐड करेंगे 10 प्लस 5%, आंसर आएगा 10.5। ये रिडम्पशन प्राइस है। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए, जो कि 12% ऑफ फेस वैल्यू होता है, और इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1.2। टैक्स रेट 50% था, तो हमने उसे 0.5 लिखा। तो यहां से अभी क्या क्या चीजें हमारी काम की है, हमें ये टी की वैल्यू चाहिए थी, हमें आईपी नेट की वैल्यू चाहिए थी, हमें ये इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए, हमें ये आरपी की वैल्यू चाहिए, हमें ये एन की वैल्यू चाहिए टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। बिकॉज फॉर्मूला क्या है, KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी, रिडम्पशन प्राइस माइनस नेट इश्यूड प्राइस बाई एन, होल डिवाइडेड बाई आरपी माइनस आईपी नेट बाई 2 इंटू 100। पुट कीजिए 1.2, 1 माइनस 0.5 प्लस 10.5 माइनस 9, 1.5 रुपए का टोटल लॉस है, एमोटाइज्ड ओवर 10 years। Below this we have 10.5 plus 9 whole divided by 2 whole into 100। इसका आंसर आएगा 0.6 प्लस 0.15 whole divided by 9.75 into 100 equals to the answer is 7.6923%. Okay, now what you will do, now you will solve question number 11, 12 and 13. Okay, solve it.